मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनर्ति शीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बाभुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् पंचमो अध्याय। व्यास उवाच तेयोस्तद्भाषितं श्रुत्वा विपमाना नृपात्मजा धैर्यम् आलम्बितो तत्र बभाषे मितभाषिणी। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की यही बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थरथर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोले, देवो वामरवी पुत्रो चे सर्वज्ञो सुरसम्मतो सतीमां धर्मशीलां जनैव वदितुमर्हते। हे देवताओ, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं के सम्मान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायण स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। पिता दत्तासुर श्रेष्ठो मुने योग धर्मिणे कथं गच्छामि तं मार्गं बुञ्चकलिगणसेविता। ये सुश्रेष्ठो, मेरे पिता ने मुझे इन्हीं योग परायण मुनि को सौंप दिया है। तब मैं व्याभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? द्रष्टायं सर्वलोकस्य कर्म साक्षी दिवाकरे कश्यपाच एव सम्भूतो न एवं भाषितुं हर्थे। कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी है। वे सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप
आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कुलकन्यापतिं त्यक्ता कथम अन्यम भजे नरम, असारे अस्मिन् संसारे जानन्तो धर्म निर्णयम्। यथेच्छं गच्छतं देवो शापं दास्यामि वानघो, सुकन्याहं चैश्वर्याते पति भक्ति परायणा। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छेड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन संसार में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे चले जाइए, अथवा ही निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगा। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज शर्याती की पुत्री सुकन्या हूं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की यह बात सुनकर के अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से शंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, राजपुत्री प्रसन्नोति धर्मेण वरवारिणे, वरम वरे शुश्रोणी दास्य वै श्रेयसे तव। ये सुंदर अंगों वाली राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे शुश्रोणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे। जानी प्रमदे नूनम अवाम देवाभिष्वरो, योआनम रूप संपन्नम प्रकुर्यावे पतिं तव। ततस्य त्रयामाणमस्माकं पतिमेकतं वृणो, समान रूप देहाराम मध्ये चातुर्य पंडिते। हे प्रमदे, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चातुर्य पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्योवाच, स्वामिन् सूर्यपुत्रो देवो संप्राप्तो शिवाश्रमे, दृष्टो मया दिव्यदेहो ना सत्यो भृगुनंदन। सुकन्या बोली, हे स्वामी, आपके आश्रम में सूर्य पुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। वीक्षे माम चारु सर्वांगीं जातो कामतुरावो, कथितं वचनं स्वामिन् पतिं ते न वियोविनम्। दिव्ये देहं करिष्यास्ते चक्षुष्मन्तं मुनिं किल, एतेन समेनाद्य तं शृणोतु मयोदितम्। समत्वैव रूपं च करिष्यामि पतिं तव,
तत्त्रयाणाम् अस्माकम् पति एकतम वृणु। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों काम आसक्त हो गए। हे स्वामी, उन्होंने मुझसे ये बात कही, हम लोग तुम्हारे पति उन च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न, दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना दे। लेकिन इसमें एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। श्रुत्वाहम्यायाता प्रष्टुं त्वां कार्यमद्भुतम् किं कर्तव्यम् अतः साधो ब्रूयस्मिन् कार्य संकटे। देवमायापि दुर्गया न जाने कपटं तयो यदा ज्ञापे सर्वज्ञ तत्करोमि तवेप्सितम्। उनकी यह बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आया। ही साधो, अब आप मुझे बताएं कि इस संकटमय कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस शब्द को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी। च्यवन ऋषि बोले, हे कांते, हे सुव्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र लेकर आ जाओ। कृत्यामाशु तद्वाक्यं नात्र कार्ये विचारिणा। व्यासुवाच एवं सा समुनिज्ञाता तत्र गत्वा वचो ब्रवीत्। प्रीयतामाशुना सत्यो समेन सुरोत्तमो। तच्छ्रुत्वा च अश्विनो वाक्यम् तस्यास्तो तत्र चागतो। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार लो। च्यवन मनुष्य कह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वे अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोले, हे देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रतापूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद वे दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उसी उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। अश्विनापि पश्चात प्रविष्टो सर उत्तमम् ततस्ते नृतास्तस्मात् सरस्तत्क्षणात्रय। तुल्यरूपा दिव्य देहा युवाने सदृशा किल दिव्य कंडल भूषणाण्या समानवया तथा।
तदनंतर वे तीनों ही तुरंत उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे तीनों एक समान रूप वाले थे, बिल्कुल एक जैसे थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से शोभित से तीव्रवन सहिता सर्वी विश्ववर वर्णिनी अस्माकं सिप्सितं भद्रे पतिं त्वं मलानने। वे तीनों ही एक साथ बोल उठे, ही वरवर्णी, ही भद्रे, ही अम्लाने, हम लोगों में से जिसे तुम चाहते हो उसका पति के रूप में वर्ण कर लो। हे वरान्ने, जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों का रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में तनिक भी भेद नहीं था। तीनों को पूर्णतया एक जैसा देख करके वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गया। एक स्वराम तुल्य वेशाम त्रिन्वे देव सुतोपमान सातु संशय मापन्ना विक्षेतान सिदशाकृति अजानन्ति पतम सम्यग् वीराकुला संचिन्तयत् किं करोमि त्रयीतुल्या कं विरोमि वेद्यहम्। पतिं देवसुताहेति संशये पतितास्म्यहम् इंद्रजालमिदं सम्यग् देवाभ्यं हि कल्पितम्। कर्तव्यं किं मया च अत्र मरणं समुपागतम् न मया पतिमुत्सृज्ये वर्णी कथञ्चन। बड़ी असमंजस में पड़ी हुई वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि तीनों में रत्ती भर भी भेद नहीं था। वह अकल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं, ये तीनों देव कुमार एक जैसे हैं। अतः मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इनमें से पति रूप में किसका वर्णन करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई। दोनों देवताओं अश्विनी कुमार ने यह विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो यह मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर दूसरे ऋषि को कभी भी नहीं चुन सकती, चाहे वह परम सुंदर कोई देवता ही क्यों न हो। ये मेरा दृढ़ विचार है। दिवस्त्वाधुनिक कश्चिद्यैषा मम धारणा इति संचिता मनसा परम विश्वेश्वरीं शिवाम् दद्यां भगवतीं देवीं तुष्टां चैक्रिशोदरी। सुकन्योवाच शरणं त्वां जगन्माते प्राप्तस्मि भृशदुःखिता। लक्ष्मी अद्यै सती धर्मं नमामि चरणौ तव न मे पद्मोद्भवे देवी न मे शंकर वल्लभे। इस प्रकार भली भांति सोच करके क्षीण कटि प्रदेश वाले वह सुकन्या कल्याण स्वरूप ने पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। उस कन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर के आपके शरण में आई हूँ। आप मेरे पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में
प्रणाम करती हूँ हे पद्मोद्भवे। आपको नमस्कार है हे शंकर प्रिय, हे देवी आपको नमस्कार है हे विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती आपको बार 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 नमस्कार है। विष्णु प्रिय नमो लक्ष्मी वेद माताये सरस्वती। इदं जगत्त्वया सृष्टं सर्वं स्थावर जंगमम्, पासितमिदं व्यग्रा तथासि लोक शान्ते, ब्रह्म विष्णु महेशानां जन्ये त्वां सुसम्मता। बुद्धिदासी त्वं ज्ञानं ज्ञानिनं मोक्षदा सदा, आज्ञातं प्रकृति पूर्णा पुरुष प्रिय दर्शना। मुक्ति मुक्ति प्रदासी त्वं प्राणिना विशदात्मना, अज्ञानं दुःखदा कामं सत्त्वानां सुख साधना। आपने ही संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं और प्रलय काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जनने हैं। आप अज्ञानियों की बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाले आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूप हैं। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही हैं। हे माता सिद्धिदा योगिना अम्ब जयता कीर्तिता पुनः, शरणं त्वां प्रपन्नस्मि विस्मयं परमं गता। पतिं दर्शयामि मातर्मग्नास्मि शोक सागरे, देवाभ्यां चरितं कूटं कं वृणोमि विमोहिता। आप ही योगीजनों को सिद्धि विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करते हैं। ही माता महान असमंजस में पड़ी हुई इस समय में आपकी शरण में आई। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक के सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपट पूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई। मैं इनमें से किसका वर्ण करूं? ही सर्वज्ञ, मेरी पतिव्रत्य पर सम्यक ध्यान दे करके आप मुझे मेरे पति का दर्शन करा दे। व्यास जी बोले, इस प्रकार कन्या की स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तदनंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी कन्या ने समान तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वर्ण कर लिया। दोनों नेत्र बंद किए, भगवती का ध्यान किया कि हे माँ भगवती, अगर मैंने तेरी आराधना की है तो मैं जिस पर अपनी उंगली लगाऊं वो मेरा पति ही होना चाहिए, और वही हुआ। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने असी प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त हुए दोनों देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। मुनि मंत्रे तरसा गमनायोदिता मुभो, लब्ध्वा तु च विनो रूपम निद्रे भार्यं च योगिनम्। हिष्टो महातेजास्तो
नाना सत्यविदं वचै उपकारे कृतोऽयं मे युवाभ्यां सुरसत्तमो किं ब्रवीमि सुखं प्राप्तं संसारेऽस्मिन् उत्तमे प्राप्य भार्यां सुखी शान्तां दुःखं मे भवन्वहम्। सुंदर रूप, नेत्र, यौवन तथा अपने भार्य को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। और महातेजस्वी मुनि ने अश्विक मानव से यह वचन कहा, हे देवेश्वरो, आप दोनों ने मेरा ये महान उपकार किया। हे देवरो, मैं क्या कहूं, ऐसा हो जाने से सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इससे पूर्व मुझ अंधे, अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केश पाश वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख ही दुख रहता था। अंधस्य च अतिवृद्धस्य भोगहीनस्य कानने युवाभ्यां नयने दत्ते यौवनं रूपे अद्भुतम् सम्पादितं तदैकिंचिद् पर्कतुमहं ब्रुवे उपकारिणी मित्रेयो नाना कुर्यात् कथंचन। आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार उपकार नहीं करता, भगवान राम ने भी हनुमान जी से कहा है, प्रत्येक उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ने सकत मन मोरा। उस मनुष्य को धिक्कार है, ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतः हे देवेश्वरो, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने में आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई अभिलाषित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को यह अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करते हुए वे दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे, उत्कंठा सोमपान से वर्तते नो सुरेश विश्यावती देवीन निषिद्धो चमसग्रहे शक्रेण वितते यज्ञे ब्राह्मणाय कनकाचले तस्माद्वमपि धर्मज्ञे यदि शक्तोऽसि तापस कार्यमेति कर्तव्यम् वांछितम् नो सुसम्मतम् एतज्ज्ञाये वा ब्रह्मन् कुर्वा सोमपायिनो विपासस्ति सदुष्प्रापा ततः समयास्यति च्यवनस्ते तयो प्राह तद्श्रुत्वा वचनं मृदु। हे मुने, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था।
अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हैं तो हमारा यह कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वे आपसे शांत हो जाएगी। यदहम रूप संपन्नो व्यास समन्विता इतो भव्याम वृद्धि सन्भार्यम चे प्राप्तवान इति तस्माद्युवाम करिष्यामि प्रीत्याहं सोमपायिनो मिष्टो देवराजस्य सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम् राज्ञस्तु वित्ते यज्ञे शर्यातिर्मित्तजुते इत्याकर्णे वचोरिष्टो तौ दिवं प्रतिजग्मतु चिवने हस्तां गृहीत्वा तु जगमाश्रममण्डलम्। उन दोनों की बात सुनकर च्यवन मुनि ने बड़े मधुर स्वर में उन दोनों से कहा, आप दोनों ने मुझ वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अमर तेजस्वी राजा शर्याति के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूं। यह बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी इस कन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तम स्कन्धे अश्विभ्यां चेन्दारा सोमपानाय प्रतिज्ञावर्णं नाम पंचमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। षष्ठो अध्याय। जन्मेजय उवाच च्यवनेन कथं वेद्यो तो कृतो सोमपायिनी वचनं च कथं सत्यं जातं तस्य महात्मने। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, च्यवन ने उन दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी इस प्रकार बनाया। उन महात्मा च्यवन की बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? मानुषस्य बलम की दिग्देवराज बलम प्रति निषिद्धो विषज्योतिन इतो तो सोमपायिनो धर्मनिष्ठ तदाश्चर्यं विस्तरेण वद प्रभो चर्तम च्यवनस्याद् श्रोतुकामोऽस्मि सर्वथा। देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है? फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस के पान से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ हे प्रभु, इस आचार्य में विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय च्यवन मुनि का चरित्र पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूं। व्यास जी बोले, हे महाराज, हे भारत, राजा शर्याति ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया था, च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुने।
दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देव कन्या स्वरूप इस कन्या को पाकर प्रसन्नचित्त हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। कदाचित् अक्षराति भार्या चिंतातुराभृशम् प्रतिम प्राहावीपमाना वचनम रुदती प्रिया। राजन पुत्री त्वया दत्ता मुनये अंधाय कानने मृता जीविता वासा तो द्रष्टव्या सर्वथा त्वया। एक समय की बात है, महाराज श्रेयाति की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी। कांपती और रोते हुए अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी, वे न जाने जीवित है या मर गई है, इसलिए आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक यह देखने के लिए जाइए कि उस प्रकार का पति पा करके वह सुकन्या क्या कर रही है। पुत्री दुखीन राजर्षे दग्धास्मि सर्वथा हृदि तामान्ये विशालाक्षिम् तपेक्षामं मदन्तिके। पश्यामि सर्वथा पुत्रीं कृशांगी वल्कारावृतम् अंधं पतिं समासाद्ये दुःखभाजं हृदयोदरीम्। ये राजर्षि, पुत्री के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नैना पुत्री को मेरे पास ले आई। नेत्रहीन पति पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृष्ण शरीर वाली, वल कर धारण करने वाली तथा क्षीण कटी प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ। श्रेयाति बोले, हे विशालक्षी, हे विरारोहे, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन च्यवन ऋषि के पास जा रहा। व्यास जी बोले, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा श्रेयाति रथ पर चढ़कर च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर राजा श्रेयाति ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नवयौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। गत्वाशाश्रमे समीपे तम पश्यन् महीपति नवयौवन संपन्नाम देवपुत्रोपमं मुनिम्। तम्विलोक्यामराकारं विस्मयं नृपतिर्गते किंकितं कुत्सितं कर्म पुत्र्यालोक विगर्हितम्। देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा श्रेयाति विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला यह कैसा नीच कर्म कर डाला है। नहीं तो सो मुनिर्वृद्ध तन्वन्यान्य पति कृत काम पीड़ित काम प्रशांत्योपिर्धन सोऽहं पुष्पधन्वा विशेषेण च यौवने कुले कलंका सुमहानन्या बर्विकृत। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने काम बाण से पीड़ित होकर उन वृद्ध शांत चित्त तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया। ये कामदेव बड़ा दुस्सह है और युवावस्था में यह विशेष रूप से और भी दुस्सह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनोवंश में बड़ा भारी कलंक लगा दिया। देखतस्य जीवितम लोके यस्य पुत्री कुत्सिता
सर्व पापैस्तु दुःखाय पुत्री भवती देहिना। मया त्वनुचितं कर्म कृतं सर्वार्थस्य सिद्धे विद्यायान्धाया दत्ता पुत्री सर्वात्मना किल। कन्या योग्याय दातव्या पिता सर्वात्मना किल। तादृशं हि फलं प्राप्तं यादृशं वै कृता मया। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसी नीच कर्म वाली हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्यों के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए ये वे भले भांति सोच समझकर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप करने वाली इस दुष्ट कन्या को मार डालता हूँ तो मुझे दुष्ट स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष भी लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनोवंश को कलंकित कर दिया। एक और बलवती लोक निंदा है और दूसरी ओर न छोड़ी जा सकने वाली संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला है। अब मैं क्या करूं, इस प्रकार सोचते हुए राजा शर्याती जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संयोगवश देख लिया। साधिष्ठातां जगामाशु सुकन्या पितुरन्तिके गत्वा प्रपच्छ भूपालं प्रेम पूरित मानसा। किं विचारेसि राजन् चिन्ता व्याकुलितानने उपविष्टं मुनिं वीक्षे युवानं भुजे क्षणम्। एहि पुरुष व्याघ्रपणमस्व पतिं मम मां विषादं निक्षेष्ट सांप्रतं कुरु मानव। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा शर्याती के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुख मंडे वाला है, आप इस समय क्या सोच रहे हैं? हे पुरुष व्याग, इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनवशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन। तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध में संतप्त राजा शर्याती सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्री। राजोवाच ये मनुष्य वनय पुत्री वृद्धो अंधस्तापसोत्तमे कोयम युवा मदोन्मत्तै संदेहोवत महानमम्। मुनि किं निहितः पापे त्वया दुष्कृत कारिणी नूतनो स्वपति कामात् कृतः कुल विनाशने। हे दुराचार में लिप्त रहने वाली पापने, हे कुलनाशी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष को नए पति के रूप में वर्ण कर लिया? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं चिंताग्रस्त हूं। तुमने ये नीच कर्म क्यों किया? ये तो निश्चय ही व्याभिचारी स्त्रियों का चरित्र है। हे दुराचारणी, इस समय तुम्हारे पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन च्यवन मुनि को ना देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक के सागर में डूबा हुआ हूं। यस्य तमवाचाशु साश्रुत्वा वचनं पितु गृहीत्वा नीये पित्रं भर्तुरन्ति कमादरा। अपने पिता की यह बात सुनकर
उन्हें साथ लेकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदर पूर्वक कहने लगी, जबिनो सुमुनि तात जामाता तेन संशय अभिव्यामि दृश्यकांत कृतय कमलिलोचने यदृश्यात्र संप्राप्तो न सत्याश्रमे मम ताभ्याम करुणया नूनम श्रवणैतादृश कृत हितात्। ये आपकी जामाता आपके दामाद च्यवन मुनि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। वे दोनों अश्विनी कुमार एक बार देव योग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता पूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया है। ना हम तब सुता तात तथा श्याम पापकारिणी यथा तम मन्य से राजन विमूढ़ो रूप संशे। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पति देव का यह रूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसा समझ रहे हैं, मैं वैसे पाप कृत्य करने वाली नारी नहीं हूँ। हे राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता दे। तब पुत्री की यह बात सुनकर के राजा शर्याती ने तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और वे उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे, राजोवाच कथयसु सुवृतांतम भार्गवाशु यथोचितम नैने च कथम प्राप्ति ये गता ते जरा पुनः संशयो महान में अस्ति रूपम दृष्टवाति सुंदरम वद विस्तरतो ब्रह्मन् श्रुत्वाहं सुखम वाप्नुयाम्। राजा बोले, हे भार्गव, आप अपना सारा वृत्तांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए हैं और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ है। आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक यह सब बताइए जिसे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। च्यवन बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। उन दोनों ने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले में मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों को राजा शर्याती के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूं। हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे ये युवा अवस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए। आप निश्चिंत रहें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। मुनि के यह कहने पर राजा शर्याती रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वे महात्मा च्यवन जी से लोक कल्याण की बातें करने लगे। अर्थिनम भार्गवे प्राह राजा नाम परिसान्त्वयन् याजिष्यामि राजन् त्वां संहाराननुकल्प्ये मया प्रतिश्रुतं ताभ्यां कर्तव्यो सोमपो युवाम् तत्कर्तव्यं नृपश्रेष्ठ तब यज्ञेति विस्तरे इंद्रम निवारिष्यामि
क्रुद्धम तेजो बलेन मे पायिष्यामि राजेन्द्र सोमम सोममखी तव। तत्पश्चात भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, हे राजा, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे निपश्रेष्ठ, आपकी महान यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है, और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन दिव्य वाद्यों को सोम रस पिलाऊंगा। हे राजा, इस बात से राजा श्रेयाति परम संतुष्ट हुए और उन्होंने च्यवन मुनि की इस बात को आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा श्रेयाति अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा श्रेयाति ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। इसके बाद विशिष्ट आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनियों ने राजा श्रेयाति से यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। विद्यते तु तथा यज्ञे देवा सर्वे सवा आयुगांश्च अश्विनो तत्र सोमार्थमुपजगमतो। उस महायज्ञ में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहां आए। वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र संशक्त हो उठे और सभी देवताओं से पूछने लगे, ये दोनों यहाँ क्यों आए? ये चिकित्सक हैं, अतः ये सोम रस पीने के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के पास उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। अग्रीणाच विने सोमम् अश्विनोर्देवयो तदा शक्रस्तं वारयामास मा गृहाण त्रयोर्गृहम्। तत्पश्चात तब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोम रस ग्रहण कराने लगे। तब इंद्र ने यह कहते हुए उन्हें रोका, इन दोनों को सोम भाग ग्रहण मत कराइए। तमाह च्यवना तत्र कथिमितो रवि सुतो निग्रहार हो निर्ना सत्यो ब्रूहि सत्यम शचीपते। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है? हे शचीपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। निशंकरो समुत्पन्नो धर्म पत्नी सुतो रवे कीन दोषेण देवेंद्र नारहो सोमम विषगवरो। इंद्रिय वर्ण शंकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्म पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, इन दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? निर्णय मात्र मखी शक्र कर्तव्य सर्वदेवते ग्राह्यान्यहं सोमम्
कितो तो सोमपो मया। हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता आज ही इसका निर्णय कर दें। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। हे माधवन, मैंने ही इस यज्ञ के लिए राजा श्रेयाति को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा, ये मेरा कथन सत्य है। ये सत्य, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा भारी उपकार किया है। तस्मात् उपकारस्तु कर्तव्य सर्वथा मया। अतः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए, और वो मैं करूंगा। इंद्रवाच चिकित्सो कृतावितो न सत्यो निंदितो सुरै उभावितो न सोमार हो मां गृहेणेत्योर ग्रहम। इंद्र बोले, चिकित्सा वृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं द्वारा निंदनीय माने गए हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। इनके लिए सोमरस का भाग मत ग्रहण कीजिए। च्यवनुवाच अहल्याजार संयच्छ कोपम च अद्य निरर्थकम् वितग्न किम ही नासत्यो निस्सुमारो सुरात्मजो। जब इंद्र ने ऐसा कहा तो च्यवन मुनि बोलने लगे, हे अहल्याजार, इस समय व्यर्थ का कोप मत करो। तुम पहले स्वयं को देखो, तुमने अहिल्या का अस्तित्व हरण किया। हे इंद्र, तुम वृत्रासुर का वध करने वाले हो। हे इंद्र, ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं हैं? एवं विवादे समुपस्थिति च निकोपि वाचम तमुवाच भूप गृहं तयोर्भागवतीं तेजा संग्रहामास तपोबले। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार वहां वाद विवाद छिड़ गया, झगड़ा हो गया, और वहां उपस्थित जितने भी देवता थे कोई भी कुछ नहीं बोला। च्यवन मुनि से कोई कुछ नहीं कह सका। सब चुप होकर शांत होकर बैठे रहे। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी उन च्यवन मुनि ने सोमरस का भाग लेकर स्वयं अश्विनी कुमारों को दे दिया और उन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां सप्तम स्कंधे च्यवनाश्विनो कृते सोमपान अधिकारत्व चेष्टावर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।